गुड इवनिंग दोस्तों, मैं गणेश सैनी आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक कोचिंग दौसा पर स्वागत करता हूं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं एक इंग्लिश का ज़बरदस्त टॉपिक जिसे सब्जेक्ट के नाम से जाना जाता है और हिंदी में इसे कर्ता कहा जाता है। दोस्तों ये एक मात्र ऐसा टॉपिक है जो ग्रामर के अंदर बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ही माध्यम से आपके टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम है आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनायक कोचिंग दौसा पर। और आप हमारे चैनल पे अभी नए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करना, ठीक है। आगे आइए दोस्तों देखते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। अब देखो सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? कर्ता। सब्जेक्ट को क्या कहा जाता है दोस्तों? कर्ता। अब सब्जेक्ट किसे कर्ता किसे कहा जाता है वो देखते हैं। सबसे पहले जैसे किसी काम को करने वाले को, किसी काम को करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। किसी काम को किसी काम को करने वाले को क्या कहा जाएगा भाई? कर्ता, यानी सब्जेक्ट। क्या कहा जाएगा? सब्जेक्ट कहा जाता है। किसी काम कोई भी वर्क है उसे जो कोई भी एक्शन है उसे जो कंप्लीट करेगा उसे क्या कहा जाएगा? सब्जेक्ट कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट। अब देखते हैं जैसे 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 राम दौसा जाता है। इंग्लिश में बात की जाए एग्जाम्पल की तो राम गोज टू दौसा, ठीक है। तो अब यहाँ पे राम दौसा जाता है, राम दौसा जाता है तो जाने का काम जो कर रहा है, एक्शन क्या है? जाना। जाना जाने का जो काम कर रहा है वो आपका सब्जेक्ट है। जाने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। कौन कर रहा है? राम। तो इस सेंटेंस के अंदर हिंदी में आपका सब्जेक्ट क्या है? राम है। सब्जेक्ट कौन है? राम। यहाँ पे राम गोज टू दौसा तो राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो इस प्रकार से सेंटेंस के अंदर हम पहचान करेंगे कि सब्जेक्ट कौन सा है। जैसे इंग्लिश में बात की जाए जैसे ही गोज टू स्कूल, वह विद्यालय जाता है। हिंदी में क्या हो गया? वह विद्यालय जाता है। वह विद्यालय जाता है। ही गोज टू स्कूल। तो यहाँ पे ही क्या है? यहाँ पे ही प्रोनाउन भी है बट ये सब्जेक्ट भी है। क्या है? यहाँ पे सब्जेक्ट भी है ही। तो यहाँ पे ही कौन सा सब्जेक्ट है? सिंगुलर है। अब इसकी पहचान आगे टेंस के अकॉर्डिंग मैंने टेंस के वीडियो भी डाल रखा है। यदि आपको वीडियो देखना है तो लिंक भी मिल जाएगा, इसके बाद वीडियो देखना। देखिए यहाँ पे अब बात की जाए आपसे कि जो सब्जेक्ट होता है, जो सब्जेक्ट होता है ये कितने प्रकार के होते हैं, यानी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, काइंड ऑफ सब्जेक्ट, यानी काइंड ऑफ सब्जेक्ट, कर्ता के प्रकार। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? कर्ता के प्रकार। ये दो प्रकार के होते हैं। कर्ता के प्रकार, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। डिवाइडेड इन इंग्लिश सब्जेक्ट टू पार्ट। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है सब्जेक्ट को? टू पार्ट में। वन सिंगुलर सब्जेक्ट, टू प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है दोस्तों। तो इसको पढ़ते हैं। अब यहाँ तक उतार लो आप। यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज कर लेना यहाँ तक, ठीक है।
आगे देखिए नेक्स्ट दोस्तों, सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला सिंगुलर सब्जेक्ट, दूसरा कौन सा होता है दोस्तों? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? एक वचन कर्ता। क्या कहा जाएगा? एक वचन कर्ता। और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है दोस्तों, उसको बहुवचन कर्ता कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? बहुवचन कर्ता। क्या कहा जाएगा? बहुवचन कर्ता। ठीक है, ये यहाँ पे बात हो गई। कितने प्रकार के होते हैं सब्जेक्ट? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के हो गए यहाँ पे? 2 प्रकार के। पहला कौन सा? सिंगुलर सब्जेक्ट। दूसरा कौन सा? प्लूरल सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? एक वचन कर्ता। प्लूरल सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है? बहुवचन कर्ता। अब सिंगुलर सब्जेक्ट इंग्लिश में कौन कौन से होते हैं वो देखेंगे। प्लूरल सब्जेक्ट इंग्लिश के अंदर कौन कौन से होता है, उनका यूजेज कहाँ पे कैसे कैसे होता है वो भी देखेंगे दोस्तों इसी वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? कि से, इट और नेम। नेम, वन नेम ओनली। इसमें बात की जाए सिंगुलर सब्जेक्ट के अंदर तो वन नेम क्या कहलाएगा? सिंगुलर सब्जेक्ट यदि सेंटेंस के किसी सेंटेंस के अंदर 2 या 2 से अधिक सब्जेक्ट आ रहे हैं तो वो जो सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाता है? प्लूरल सब्जेक्ट होता है दोस्तों। ठीक है, जैसे राम एंड श्याम दोनों विद्यालय जाते हैं। राम एंड श्याम गोज टू स्कूल। राम एंड श्याम गो टू स्कूल। तो यहाँ पे गोज टू स्कूल नहीं करेंगे दोस्तों, क्या करेंगे? गो टू स्कूल, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आपका क्या है? प्लूरल है। और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में मैन वर्ब में ऐसे इसका प्रयोग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। ही यानी क्या होता है? वह। ही यानी क्या होता है? वह। और किनके लिए यूज होता है? जो मैल होते हैं ना, पुरुष होते हैं, उनके लिए ही का यूज होता है। ठीक है, पुरुषों के लिए किसका यूज होता है? ही का। अब शी यानी क्या होता है? शी यानी भी वह होता है। अब यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, यहाँ पे वह आ गया तो वह में ही लगाए या सी लगाए। स्त्रियों के लिए तो सी लगाएंगे और पुरुषों के लिए ही लगाएंगे। तो यहाँ पे किनके लिए यूज होता है? फीमेल के लिए दोस्तों। ठीक है, किनके लिए? फीमेल के लिए। इट का प्रयोग, इट यानी यह है, और इट का प्रयोग किनके लिए होता है? जानवरों और वस्तुओं के लिए, एनिमल्स एंड थिंग्स के लिए किसका प्रयोग होता है दोस्तों? इट का प्रयोग। किसके लिए? एनिमल्स एंड थिंग्स। एनिमल्स और थिंग्स के लिए किसका यूज होता है? इट का यूज होता है। किसका यूज होता है दोस्तों? इट का। ठीक है, अब ये तो हो गए आपके कौन से सब्जेक्ट? सिंगुलर सब्जेक्ट। कौन से सब्जेक्ट हो गए? सिंगुलर। और कौन से? आप भी उच्चारण करेंगे एक साथ। ही सी इट नेम, ही सी इट नेम। ठीक है, अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं देखेंगे। देखो, आई, वे, यू और दे। इनको भी बोलना है। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। आई यानी मैं। आई यानी क्या होता है? आई यानी मैं होता है। क्या होता है? मैं। वी यानी क्या होता है? वी यानी हम। और यू यानी क्या होता है? यू यानी होता है भाई तुम। और दे यानी वे। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए? प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट पूछे एग्जाम में कौन कौन से होता है? आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होता है? ही, सी, इट, नेम। ही, सी, इट, नेम। दोस्तों
मैं ये जानता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ आपके लिए, बार बार मेहनत कर रहा हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।